बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। व्यूअर्स, मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स जो फैमिली वाले हैं वो ये सवाल करते हैं कि जब हम फ़ॉरेन में एडमिशन लेते हैं, जब हम फ़ॉरेन जाते हैं तो वहाँ पे हम फैमिली को ले जा सकते हैं, फैमिली वीज़ा मिल सकता है। तो आज का जो मेरी ये सेशन है, आज जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ वो तमाम फैमिली वीज़ा के बारे में है। और इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो मुकम्मल देखें, ये बहुत अच्छी वीडियो है और इसमें आपको बहुत अच्छी मुफीद इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती हैं। तो सबसे पहले जो फैमिली वीज़ा है, इसको हम हासिल करने के लिए कौन से स्टेप्स करते हैं? इसमें दो मेजर स्टेप्स हैं। एक ये है कि जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो अपने साथ फैमिली वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर दें। दूसरा ये है कि जब फ़ॉरेन में आपका एडमिशन हो जाता है और आप चले जाते हैं तो वहाँ पे इन्वायरमेंट को देख के, वहाँ पे जो हालात हैं उनको देख के फिर उसके बाद आप जो है फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई करें। अब सबसे पहला जो स्टेप जो यहाँ पे है, जब आपने एडमिशन के अप्लाई किया, आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, वहाँ पे एडमिशन आपका सिक्योर हो गया, अब आपने वहाँ पे जाना है, तो अब आप यहीं से मतलब जब आप पाकिस्तान में हैं या आप किसी भी मुल्क में लाइक यूरोप में हैं या अमेरिका में और आप किसी दूसरे मुल्क में स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आप फैमिली को साथ लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि वहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू या रिलेटिव्स के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू वहाँ पे एनवायरनमेंट का पता करें, वहाँ पे टेम्परेचर का पता करें, वहाँ पे माहौल का पता करें, वहाँ पे एकोमोडेशन का पता करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोपेनहेगन का जो है ना बताता हूँ कि डेनमार्क कोपेनहेगन में एकोमोडेशन बहुत महंगी है, बहुत मुश्किल से मिलती है। वहाँ पे सीपीआर लेना पड़ता है, फिर उसके बाद एकोमोडेशन जो है उसको कंफर्म करना पड़ता है। तो इन हालात में अगर वहाँ पे एकोमोडेशन अवेलेबल है जो कि विलाज में या अपार्टमेंट में है, फ्लैट में है, घर में है, तो वो पहले कंफर्म कर लें, उसके बाद फिर वहाँ पे जाएं। अब वीज़ा प्रोसेस क्या होता है? वीज़ा प्रोसेस ये होता है कि जब आप फ्रॉम जो है ना आप जाने से पहले आप जो है ना अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा करना चाहते हैं, फैमिली वीज़ा लेना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या करना होगा? आपने अपने प्रोफेसर या सुपरवाइजर के साथ रुजू करना है, उसको बताना है कि मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं या नहीं है, लेकिन मैं अपनी फैमिली को लेके जाना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ को अपने साथ लेना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को लेके जाना चाहता हूँ, और मेरे जो बच्चे हैं 2 हैं, 3 हैं या 1 है, और वो आप उनको बताते हैं, वो आपको एक्सेप्टेंस देते हैं, वो आपको लेटर एक इशू करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको देते हैं कि ये अपनी आप एम्बेसी में जमा कराएं और वो आपको फैमिली वीजा देंगे। फिर दूसरा स्टेप है जब आप वहां पे पहुंच जाते हैं, जब आप पहुंच जाते हैं वहां पे आप सारी एनवायरनमेंट चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि अब मैं फैमिली को बुलाऊं तो कब बुलाऊं, और ये एक बेहतरीन डिसीजन है। लाइक चाइना में, साउथ कोरिया में, यूरोप में जो टेम्परेचर वेरिएशन है, जो एनवायरनमेंट वेरिएशन है, जो एकोमोडेशन के हवाले से मसाइल होते हैं, वो सारे चेक करने के बाद जो वहां पे एप्लीकेंट है, मेल है या फीमेल है, वो अपनी फैमिली को इसके बाद बुलाता है, और बुलाता है फिर उसमें क्या प्रोसेस है? फिर आपने वही जो आपका एडमिशन ऑफिस है यूनिवर्सिटी का और जो आपका प्रोफेसर या सुपरवाइजर है, आपने उसके साथ रब्ता करना है। वो आपको डॉक्यूमेंट देगा, वो आपको परमिशन देगा, वो आपने अपनी फैमिली को देना है जो एम्बेसी में जमा कराएंगे, और उसके बाद वो उसको वीजा देंगे, और महीने या 3 महीने में या 2 महीने में वो जो है वहां पे आ जाते हैं, और फिर उसके बाद वो वहां पे कटे रहते हैं। इस तरह से आप परमानेंट वीजा भी हासिल कर सकते हैं, आप वहां पे परमानेंट रेजिडेंसशिप भी हासिल कर सकते हैं। सो ये तमाम जो है ना प्रोसेस है एक फैमिली वीजा हासिल करने के लिए, जिसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर एडमिशन आपका सिक्योर हो गया फॉरेन में और उसके बाद अब आप फैमिली को बुलाना चाहते हैं, तो पहले खुद जाएं, खुद जाके वहां पे एनवायरनमेंट देखें, बच्चों के हवाले से, फैमिली के हवाले से, वाइफ के हवाले से, और फिर उसके बाद जो है आप वहां पे अपनी फैमिली को बजाय। इसमें एक और पॉइंट भी ये है कि जो कि ध्यान में रखें कि स्कॉलरशिप आपको कितना मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोपेनहेगन की जगह तो या न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन है, या यूरोप को कोई ऐसा मुल्क है जहां पे महंगी है, तो महंगी के हवाले से पहले आप अपने अखराजात को देख लें कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं। और ऐसे भी स्कॉलरशिप होते हैं जो मैक्सिमम मतलब मेजॉरिटी उसमें ऐसी होती है कि जिसमें फैमिली को सपोर्ट किया जा सकता है, तो आप उसको बुला लें। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक को प्रेस कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।